नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा हैं, जो कि आईएमए के प्रेज़िडेंट रह चुके हैं नोएडा से। तो आज हम उनसे वेदर को लेके सबसे पहले तो बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी से हम सर्दी की ओर जा रहे हैं, ड्राई वेदर है, लोगों को वायरल बहुत हो रहा है इस मौसम में। तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे वो कम बीमार पड़े? देखिए सपना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की आम जनता को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा और जानकारी देना चाहूँगा स्वास्थ्य के विषय में। इस जो ये वेदर जो चेंज हो रहा है, जो आज का मौसम है, इस मौसम में कई बार क्या होता है देखने को मिलता है कि धूल मिट्टी धुएं के कणों के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन जो है वो अ, जब एटमॉस्फेयर में नॉर्मल सरफेस पे आ जाते हैं, थोड़ा डाउन सरफेस पे आ जाते हैं, तो क्योंकि बरसात का मौसम चला गया है तो रोड साइड पे भी कई बार धूल मिट्टी इस तरह के उड़ती रहते हैं। तो उसके धूल मिट्टी धुएं के कणों के साथ मिलकर के वो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब सांस लेते हैं, जो हम जो कि एक जिसके बिना हम अ, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो श्वसन के द्वारा सांस नली को वो प्रभावित करते हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। गले में सबसे पहले उसका संक्रमण होता है, यानी कि इन्फेक्शन फैलाते हैं, यानी कि स्वेलिंग और इस तरह की चीज़ें आएंगी। और जैसे ही इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो लो ग्रेड फीवर, गले में पेन और खराश, कई बार ये इन्फेक्शन इतना घातक हो जाता है अ, कि वो कई बार देखने को मिलता है छोटे बच्चे और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम्स में आपने देखा होगा लोग बाग मॉर्निंग वॉक पे जब निकलते हैं तो और रात को कुछ और वेदर होता है, सुबह के टाइम कुछ और वेदर होता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जैसे ही गले को इन्फेक्शन पकड़ेगा, तो जो इन्फेक्शन आ रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है या वायरल इन्फेक्शंस है, बहुत सारे वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस है, साइनोसाइटिस वायरस है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो कोरोना भी जो एक वायरस ही था। और इस तरह के कई सारे वायरस है, जो वायरस धीरे 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 फिर बाद में कई बार हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं, और जिसकी वजह से कई बार पेशेंट की बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी कि आज के समय में कई बार अ, अक्सर देखने को मिलता है कि नमोनिया हो गया या निमोनाइटिस हो गया। तो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है वो कई बार सांस की नली के द्वारा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, और इतना प्रभावित कर देते हैं कि लंग्स के सारे लोग जो भी 5 लूप्स है उसको इन्फेक्शन से वो काफ़ी एक्यूट कंडीशंस में पहुंच जाते हैं। तो आज का जो मौसम जो चेंज हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है, बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो श्वसन नली है उसमें स्वेलिंग आनी शुरू होगी। जब स्वेलिंग आनी शुरू होगी तो क्या होगा कि एयर स्पेस जो है, एयरवे जो है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम श्वसन नली बोलते हैं, तो उसका स्पेस जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और पेशेंट धीरे 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 उसको जो है ना सीओपीडी की तरफ वो जाने लगता है। सीओपीडी मीन्स यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि सांस की नलियों के अंदर रुकावट आना, सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ जाती है, और कई बार मूर्छित भी हो जाते हैं, क्योंकि मूर्छा होने के कारण यही होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर कम होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी को सर्कुलेट होती है, तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। तो धीरे धीरे पेशेंट जो है ना हाइपोक्सिया की तरफ चला जाएगा, और वो मूर्छित होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार जो है अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को यदि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसकी डेथ तक हो जाती है। कई बार क्रिटिकल कंडीशंस होने पर पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। तो इस जो आज का जो वेदर है, जो समय है, इसको खास तौर से हम लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और खास तौर से अभी मच्छर मक्खी का भी थोड़ा प्रकोप है, और क्योंकि आजकल थोड़ा डेंगू का भी प्रकोप साथ में आ रहा है, तो डेंगू जो है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कोविड का ज़िक्र किया, कोविड जिसको हम कोरोना वायरस भी बोलते हैं, जिसने
हमारी ज़िंदगियों में एक नया मोड़ लाया और एक बहुत ही डिफरेंट तरह का हमारे सबकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस देके गया। तो अब उसके बाद से लोगों का ऐसा मानना है कि वायरल जब उसके बाद होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पे उसका ऑलरेडी इफ़ेक्ट पड़ चुका है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा असर होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जो भी वायरल इन्फेक्शंस है, इससे पहले भी जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था, तो वो भी आज भी स्वाइन फ्लू के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कोरोना भी का जो कोविड वाला पीरियड रहा है, जो कोरोना का वायरस था, वो भी आज भी है, वो कहीं नहीं गए, हम लोगों के बीच में ही हैं, हम लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। वो अलग अलग वेरिएंट में कभी वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, कभी वो अ, थोड़ा वीक पड़ जाता है, बट वो अभी कहीं भी कोई भी वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, और वो सब लोग अलग अलग रूपों में वो आते रहते हैं। और ये इतने शातिर होता है, वायरल इन्फेक्शंस जो है वो अपनी जो है म्यूटेशन चेंज कर लेते हैं, और वो अलग रूप में हम लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो यही है कि ह्यूमन बीइंग, सभी जितने भी हम सब लोग हैं, अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा डेवलप करें, अपने खान पान का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, योगा का ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें। हम अ, अपने ऑफिस के लिए बहुत समय निकालते हैं, बट अपने शरीर के लिए हम 15-20 मिनट भी यदि हम निकाल के थोड़ा योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, तो हमारा थोड़ा इम्यून सिस्टम थोड़ा डेवलप हो सकता है, थोड़ा हम बीमारी से फाइट करने की जो कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर है वो थोड़ा जनरेट हो सकती है। बट आज के टाइम में देखने को मिलता है जंक फूड, फास्ट फूड पे हम ज़्यादा प्रचलन है, जिसकी वजह से और लेजी लाइफ हो गई है। देर से सोना है और सुबह देर से उठना है, तो उठते ही फिर ऑफिस की तरफ दौड़ लगानी है। तो ऐसी भाग दौड़ भरी लाइफ की वजह से भी हम लोगों का कई बार क्या हो गया कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत लापरवाही हो गए। तो यदि हम स्वयं का थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान डॉक्टर रखेंगे। तो ये तो हमें सोचना है, यदि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकने के जो हमारे नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल जो हमारे सिस्टम्स है, यदि उनको हम थोड़ा सा अपना ले, योगा है, थोड़ा सा मेडिटेशंस है, या खान पान है, तो उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप भी होगा, और सात्विक भोजन हम थोड़ा लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही वायरल की, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि अभी वेदर चेंज हो रहा है, सब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता शायद कहीं और ये प्रॉब्लम होती होगी दिल्ली एनसीआर के अलावा, क्योंकि हमारे ही देश में शायद ये पॉल्यूशन की इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या है। अब जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी, लोगों के मन में एक डर शुरू हो जाता है कि अब पॉल्यूशन आ जाएगा, उससे हमें बचना है, जो कि हमारे लंग्स पे, हमारे पूरी बॉडी पे बहुत ही खराब असर करता है। तो उसके लिए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी सरकारें भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि उससे कैसे बचना है, बहुत सारे डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन हर बार उसी तरह से हम उसी पॉल्यूशन की चपेट में आ जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की सरकार, आज की गवर्नमेंट जो है बहुत ही पॉजिटिवली हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सभी काम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना भी नाइंसाफी होगा, कुछ का थोड़ा सा हमें खुद भी ध्यान रखना होगा। अब घर में 3 आदमी है और गाड़ी 5, तो आज के टाइम में क्या है कि हर इंसान, मैं किसी के ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी लाइफ कि उनकी कैपेसिटी है वो 10 भी रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट हमने सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना हमने बिल्कुल बंद कर दिया। अननेसेसरी बहुत से लोग तो आप देखेंगे कि शाम के टाइम निकल जाएंगे कि आउटिंग पे जा रहे हैं साहब, तो वो अननेसेसरी पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कि हम लोग सब मॉल में जा रहे हैं, हम फला जगह तो भीड़ भड़ाका वाली जगह पे हम थोड़ा बचे। सार्वजनिक जगह पर कई बार बहुत सारे लोग सार्वजनिक जगह पर ही वो कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, वहीं वो पिक कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें अवॉइड करें, भीड़ ना बढ़ाए। उस भीड़ में कोई हो सकता है वायरल इन्फेक्शन वाला कोई बंदा भी हो, वो घर पे वायरस ही लेके आ रहा हो। एक एयरपोर्ट पे आप जब जाएंगे तो आपने देखा होगा, एक आदमी को एयरपोर्ट पे जाना है तो 5 आदमी उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो हर यात्री के साथ में इस तरीके से यदि जाते हैं तो कितने लोगों की वहां नेसेसरी भीड़ हुई। मार्केट में भी आपने देखा होगा, एक आदमी बाजार में कुछ सामान खरीदने जाएगा, 4 आदमी उसके सलाहकार जाते हैं उसके साथ में, तो अननेसेसरी जो है वो
भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। मूवी देखने जाना है तो 5 साथ में घूमने जा रहे हैं, चाट पकौड़े कहीं खाने जाना है, कुछ संडे है संडे मनाने जाना, एक प्रचलन हो गया है कि चलो मार्केट में घूम के, तो अननेसेसरी हम लोग मार्केट में भीड़ डेवलप करते हैं। और इत्तेफाक से यदि वहाँ कोई आ, किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रस्त कोई पेशेंट है, सपोज करिए वहाँ ट्यूबरक्लोसिस से कोई 5 7 10 पेशेंट कहीं घूम रहे हो, तो वो तो एयर में आ रहा है ना। कोई वायरल इन्फेक्शन से घूम रहे हो, इन्फ्लुएंजा वायरस ही घूम रहा हो, स्वाइन फ्लू का ही घूम रहा हो, तो वो तो एयर में आ रहा है ना। तो लोग उसकी चपेट में भी आने की संभावना रहती है। तो हमें सार्वजनिक वाहनों का भी ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, मेट्रो का यूज करना चाहिए, अपने जो निजी वाहन हैं उनका कम से कम हम यूज करें। कहीं पर आपने देखा होगा घर में एक गाड़ी के अंदर एक ही आदमी जा रहे हैं बैठ करके, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, जबकि उसमें 3 आदमी और भी जा सकते थे बैठ के। तो हम लोग परिवार के 4 आदमी है, 4 आदमी अलग 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 अपनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं। तो उससे क्या है, अननेसेसरी भीड़ भी बढ़ती है शहर के अंदर। फेस्टिवल्स के आसपास में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अभी जैसे पॉल्यूशन का आएगा, अभी हम एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे, अभी पॉल्यूशन वाला चीज़ जाएगी कि पंजाब ने के किसानों ने पराली जला दी या हरियाणा के किसानों ने पराली जला दी है, उसका पॉल्यूशन आया है। आखिरकार हम गैस के चैम्बर में तो शहर की जनता और सब लोग ही उसमें आती हैं, और वे लोग भी आते हैं जो लोग पॉल्यूशन के प्रति जागरूक है, वो लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ चंद लोगों की आ, जो है गलतियों का खामियाजा पूरा शहर और आम जनता भी भुगतती है। जो गरीब फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो साइकिलों पे चल रहे हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं, जो पैदल ही आना जाना कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, वो लोग भी उसके शिकार होते हैं। तो हमें सभी का ध्यान में रखते हुए, अमीर और गरीब, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है वो ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो हमें अमीर और गरीब का सबका ध्यान रखते हुए कोशिश करना चाहिए अपनी साइड से कि वाटर पॉल्यूशन है, चाहे नॉइज पॉल्यूशन है, या फिर व्हीकल का पॉल्यूशन है, वो जितना भी कम से कम हो सकता है तो हम उसे कम करें। या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो भी पॉल्यूशन है तो हम यदि उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रख लें। और हर आदमी हर इंसान अपने घर के सामने जो पेड़ पौधे लगे हैं उन पे थोड़ा छिड़काव कर ले, ताकि वो ऑक्सीजन और जनरेट करें, उनकी धूल मिट्टी कम हो जाए पत्तों पे। थोड़ा सा घर के सामने पानी का छिड़काव करें ताकि जो है धूल ना उड़े, जिससे पोल्यूशन कम हो। छोटी छोटी सावधानियां यदि हम बरत लेंगे तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हर एक आदमी प्रिकॉशन ले, ये सभी की ज़िम्मेदारी है, तभी शायद हम लोग इस पॉल्यूशन से बच पाएँगे। सर दूसरा सवाल मेरा ये है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हर आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही आता है दवा लेने के लिए। और अगर अब बात करें डायबिटीज़ की तो मुझे लगता है हर 4 में से 1 आदमी को डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। लेकिन लोग दवाइयाँ खाते हैं तो उसके बाद भी दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचें या दवाइयाँ ख खाने से कैसे बचें? और आप एक डॉक्टर हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे कि दवाइयाँ खानी भी चाहिए या कि नहीं? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सपना जी। मेडिसिन चाहे कोई भी हो मजबूरी में ली जाती है। यदि डायबिटीज़ किसी पेशेंट को है और वो लाइफ स्टाइल इस तरह का रहा है कि उसको अ, समस्या डेवलप हुई है, और या तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रही है, उनकी लाइफ स्टाइल से रहा है, या किसी भी, या कोई और कोई इशू बना है जिसकी वजह से उनको शुगर रहना शुरू हुआ। यदि हम शुगर को कंट्रोल कर ले, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कर ले, अपने खान पान को कंट्रोल कर ले, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमें शुगर की मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका एक कारण भी है कि दुनिया की कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर शुगर कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक हम अपनी खान पान को कंट्रोल नहीं करेंगे। यदि हम अपने खान पान को कंट्रोल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ शुगर की दवाई लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि क्या करना चाहिए, इस मौसम में कैसे बचना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए और दवा तभी लेनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। हमारे आज के इस खास इंटरव्यू में इतना ही।